अमेरिकन बनने के लिए जमकर पढ़ाई की। हर बुधवार को हैप्पी डेज देखा। मेरी पसंदीदा फिल्म थी सैटरडे नाइट फीवर। और अमेरिकी खाना देख मुंह में पानी आ जाता था। तो समय आ गया था जवान होने का, अमेरिकन सपना पूरा करने का। ये क्या सोच रहा था मैं शुद्ध शाकाहारी था। इस शहर में कुछ पक्के अमेरिकन थे। उनमें से कुछ को इस छोटे से इंडियन की कोई परवाह नहीं थी। बैग तो अच्छा है कबीले के सरदार। मैं कोई कबीले वाला नहीं हूँ। हाँ, सब कबीले वाले यही कहते हैं। और बिली मैकनमारा उनमें से एक था। पकड़ो उसे, चलो। तुम सब मरना चाहते हो क्या? नहीं सर, हम बस खेल रहे थे। हाँ सच में। जाओ जाकर कहीं और खेलो। जी सर। तुम कैप्टन मैक के बेटे हो ना? जी सर। तो क्या मैं तुम्हारे बाप को बताऊं तुम यहाँ क्या कर रहे थे? हम कुछ नहीं कर रहे थे सर। बढ़िया, कुछ करना भी मत। अलविदा लड़कों। चलो चलो। पर एक अमेरिकन था जो सब पर भारी था, बुच बुनर, अकेला खिलाड़ी। और मैं उसका खिलाड़ी नंबर 2 बनना चाहता था। इधर आओ लड़के। जानते हो क्या कीमत होगी इसकी उस कबाड़ खाने वाली दुकान में? $2। रुपए के हिसाब से कितने? 125 रुपीज। बेशक बहुत ज्यादा है, मुझे सिक्कों में मिल जाती है। तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा स्मिथ। रुको, आकर अपना कद्दू का लालटेन देखो। कद्दू का लालटेन? ये रहा तुम्हारा कद्दू। मुझे तो लगा कि ये बड़ा होगा। अभी कुछ महीने हैं, बड़ा हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग से भी बड़ा। और सतरंगी भी? लाल रंग से हो जाएगा। लाल और पीला बनाते हैं सतरंगी। लेकिन कद्दू तो गोल होने चाहिए ना? गोल शोल जो मैं दूंगा वही इस्तेमाल करोगे। लो, मम्मी के पास ले जाओ। पागल बच्चे। इंडिया में जो दिया जाए ले लिया जाता है बिना सवाल पूछे। और जूते मत भूलना अपने। जी पापा। इस देश में रहने का ये मतलब नहीं कि इनके जैसा बन जाए हम। स्मिथ, स्मिथ। गलती से मैंने जानवर खा लिया, दोबारा नहीं होगा। 1। फिर वही दर्द भरी उठक बैठक। आई एम सॉरी, मैंने जानवर खाया, दोबारा नहीं खाऊंगा। 2। बड़ा दंड बड़ी गलती के लिए। गलती से मैंने जानवर खा लिया, दोबारा नहीं खाऊंगा। 3। ये हिंसक तो नहीं था, बहुत ही अपमानजनक दंड था। मुझसे गलती हो मार गई। पिटाई भी इससे 4। बहुत बेहतर होती सॉरी, है। मैंने जानवर खा लिया, दोबारा नहीं खाऊंगा। 5। उठक बैठक के नाम से ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। सॉरी, मैंने जानवर खाया, अब मैं दोबारा नहीं खाऊंगा। 6। दोबारा मुर्गा खाया तो तुम्हें बेदखल कर देंगे, भेज देंगे वापस इंडिया। आई एम सॉरी, मैंने जानवर खाया, अब मैं दोबारा नहीं खाऊंगा। पापा 7। बस नहीं, करो। इसे पूरे करने होंगे, पूरे 10 करोगे। बात समझ में आई तुम्हें? आई एम सॉरी, मैंने जानवर खाया, दोबारा नहीं खाऊंगा। 8। ये क्या हो रहा है पापा? तुम रहने दो, ठीक है?
आओ किचन में मेरा हाथ बटाओ। पर मम्मी मुझे बेटसी के साथ पढ़ाई करनी है। जाओ और हाथ बटाओ मम्मी आशा। का। करते रहो। सॉरी जानवर खाया, दोबारा नहीं खाऊंगा। ठीक है, बहुत हुआ। अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। रुको, दूध के बचे पैसे कहाँ हैं? आई एम सॉरी, मैंने बचे पैसे मुर्गे में खर्च कर दिए, दोबारा नहीं करूंगा। एक इंसान के शरीर में संरचना विभिन्न अंगों, मांसपेशियों और नाड़ियों से होती है, जो साथ मिलकर शरीर को एक पूर्ण रूप देते हैं। डॉक्टर बनने के लिए इन सभी भागों को बारीकी से समझना महत्वपूर्ण है और उसके ये लिए निर्णय लेने के उनका बाद कि विच्छेदन मेरी करना शादी किससे होगी, आवश्यक है। मेरे आपको पिताजी ने एक मेरे बार भविष्य फिर भी से चुन बता लिया दूं, था। इंसान के शरीर मुझे में दरअसल संरचना विभिन्न डॉक्टर अंगों, बनना था, मांसपेशियों खास तौर से और नाड़ियों से न्यूरोलॉजिस्ट। होती है, जो साथ मिलकर शरीर को एक पूर्ण रूप देते हैं। सौभाग्य से डॉक्टर कुछ बनने मन के लिए विचलित करने इन वाली सभी चीजें थी भागों वहाँ, को बारीकी से समझना और मैं अकेला महत्वपूर्ण उनसे है उत्तेजित और नहीं उसके था। लिए उनका विच्छेदन करना आवश्यक है। हर जगह एक तो ऐसा परिवार होता ही है जो अपने ही धुन में सवार होता है। हमारे यहाँ वो थे ब्रूनर्स। हर जगह उन्हीं की बातें होती थी, यहाँ तक कि चर्च में भी उन्हीं की बातें, नाई की दुकान में भी उन्हीं की बातें। जैसे किसी जंगल में कोई शेर हो। उनका रुतबा सब तरफ छाया हुआ था, हर तरफ। मैं उनसे जितना प्रभावित था उतना ही प्रेरित भी था, बल्कि मैं उनका आभारी था। अगर उनके ये प्रेम के पल ना होते तो मेरी एमी कहां से आती, मेरा पहला प्यार। जैसे कोई स्वर्ग की परी रहती हो घर के सामने, फिर भी लगे जैसे हो कोसों दूर। इतनी दूर कि कभी उसे पा ना सकूं। अब भी याद है जब उसने मुझसे पहली बार बात की थी। मेरे दोस्त बनना चाहोगे? बनना चाहोगे? ये भी कोई सवाल हुआ? हाँ। इसका मतलब हिंदी में होता है हाँ। क्या सबको पार्टनर्स मिल गए? ओके। और 5, 6, 7, 8। My baby moves at midnight, goes right on to the dawn. My woman takes me higher. My woman. घूर क्या रहे हो तुम बेशरम? घूरने के बजाय तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, समझे तुम? हे भगवान, स्मिथ इधर आओ। करी की गंध आ रही है? हाँ, ये गंध जाती ही नहीं है। मुझे लगा था पैट्रिक को इंडियन खाना पसंद है। श्श, मैं बेटसी के साथ पढ़ाई कर रही हूँ, ये बात याद रखना, नहीं तो मम्मी पापा को तुम्हारी घूरने वाली बात पता चल जाएगी। स्मिथ, तुम यहाँ रहना चाहते हो ना? तो पहला रूल, पापा मम्मी को सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, वो वैसे भी नहीं समझेंगे। रूल्स भी थे तब, मुझे भनक तक नहीं थी। मुझे इस गंध से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। मैंने सब कुछ ध्यान से सीखने का मन बना लिया। नलिनी, ये तो अच्छा समाचार है। रमेश भाई शर्मिला के साथ पूरे 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। ये हुआ $5,000। हमारे मुर्गे वाले बेटे के लिए बुरा नहीं। गैस का बिल चुका सकते हैं उससे, फिर हीटर का खुल के उपयोग कर सकते हैं पापा। दूसरा स्वेटर पहन लो अगर इतनी ही ठंड लग रही है तो। कितने कंजूस हो, हीटर चालू करो। मैं आग जलाता हूँ, पहले मुझे मेरी चाय की चुस्की तो लेने दो। कितनी सुंदर है, साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं।
मम्मी, कितनी बार याद दिलाऊं तुम्हें, मुझे याद दिलाने के लिए कि चाय गरम है। पापा तुम्हारे लिए प्याली ले आई हूँ। ओह, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी को लेकर खोए हुए थे और वहाँ मेरी बहन नया बखेरा खड़ा करने में लगी थी। मुझे लगता है पापा तुम्हें खाने से पहले नहीं जाने देंगे। कुछ सीखो अपने गुरु से। बाय। बाय। देखा, कहा था ना। वो खाना नहीं खा रही है। वो बेट्सी नहीं? ये बेट्सी कौन है? पापा, हम एक परिवार हैं, हमें साथ में खाना खाना चाहिए, जैसे इंडिया में एक टेबल पर। बाय। रुको, यहाँ अंदर आओ। कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर। बिल्कुल नहीं, जाकर अपनी पढ़ाई करो। पर मेरी आंखें दुख रही हैं। इधर आओ बेटा, इधर आओ। जाकर टेबल लगाओ, ठीक है? हम कुछ देर में खाना खाएंगे। इसकी आंखें और खराब नहीं होनी चाहिए। ये लो। रुको। थैंक यू बेटा। स्मिथ के लिए इतना आसान नहीं है सब। उसकी कोई दोस्त नहीं है यहाँ, सब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं यहाँ पर। मुझसे उसने कभी कुछ नहीं कहा। हम इंडिया में कहीं ज्यादा खुश थे। मेरे पास लता थी, कभी अपना टॉयलेट तक साफ नहीं करना पड़ा। यहाँ ना लता है ना कोई और, सब कुछ मुझे ही करना है यहाँ। धीरज रखो मम्मी, जब वापस जाएंगे तो राजा और रानी की तरह रहेंगे। हम ये सब अमेरिकन सपना इंडिया में पूरा करेंगे। मुझे रानी के जैसे नहीं रहना पापा, मुझे बस बात करने के लिए कोई चाहिए। तुम उस एवॉन लेडी को भी बुलाने नहीं देते। वो कोई दोस्त नहीं, वैसे भी तुम्हारे पास मेकअप है। और वो विल्सन जब हमारे लिए एप्पल पाई लेकर आए थे तो मैं बदले में पालक पनीर बनाकर भेज सकती थी। विल्सन्स मेरे घर में आकर कहते हैं मेरे भगवान बहुत है कि केवल जीसस ही एक है। पर लोग तो अच्छे हैं ना पापा। पालक पनीर दो और फिर देखो कैसे अपने ही बगीचे में क्रॉस लगाकर खड़े हो जाएंगे वो। वैसे भी किसी को भी वो एप्पल पाई पसंद नहीं आई। मुझे अच्छी लगी एप्पल पाई। ओए चुप। देखा तुमने, आज है एप्पल पाई, कल होंगे जीसस। सच कह रहा हूँ, ऐसा चलता रहा तो इस लड़के को वापस इंडिया भेज दूंगा। फिर से बेदखल करने की बात। स्मिथ, कुल्हाड़ी लाओ। कुल्हाड़ी? हाँ, जाकर कुल्हाड़ी लाओ। कभी सोचा ना था एप्पल पाई की प्रशंसा करने का दंड मिलेगा कुल्हाड़ी से। विल्सन्स, बढ़िया, अभ्यास करते रहो। तो ये हैलोवीन वाली चीज दोबारा आ रही है। हाँ, क्या इस साल जा सकता हूँ? शायद डॉक्टर बनने के बाद जाना पसंद करोगे। एक न्यूरोसर्जन, बड़े पैसे हैं उसमें। हाँ, या शायद डॉक्टर वेदा। डॉक्टर वेदा? क्या वो और पैसे बनाता है? हाँ, ऐसा ही कुछ। और देखो हमारा भाग्य, इस साल दिवाली भी उसी दिन है। परिभाषा दिवाली की? दियों का त्योहार, हमारा नया साल। बढ़िया, तो चलो देखते हैं मम्मी क्या बनाती है। करते रहो, काटते रहो, काटो काटो। तो ये अमेरिकन्स के मेटल ग्रिलिंग कॉन्टेस्ट के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ये प्रतियोगिता नहीं है, एक बारबेक्यू है। मुझे पता है बारबेक्यू। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इस रविवार हम भी रखें क्या? रविवार अच्छा दिन नहीं है, सभी लोग चर्च में होंगे। छोड़ो फिर। लेकिन ब्रूनर्स कभी चर्च नहीं जाते। ब्रूनर्स? हाँ ठीक है, लकड़ी अंदर ले आओ।